इस कट्टर मुस्लिम अदाकारा ने तोड़ी कई बंदिशें, शौहर ने पीट पीट कर दिया था लहूलुहान। वो 70 के दशक की बेहद सक्सेसफुल एक्ट्रेस थी। उस दौर में इस हीरोइन की अदाकारी की खूब चर्चा हुआ करती थी। इसके साथ ही उनके मोहब्बत के भी खूब चर्चे हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस अदाकारा की निजी जिंदगी हमेशा कंट्रोवर्सी से भरी रही? क्यों इनके प्रेमी ने इन्हें लहूलुहान कर दिया था और क्यों 65 साल की इस अदाकारा ने अपने से आधी उम्र के प्रेमी पर लगाया रेप और ठगी का आरोप? कौन है, चलिए जानते हैं। आज हम बात कर रहे हैं 70 और 80 के दशक की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक जीनत अमान की। 19 नवंबर 1951 को जन्मी जीनत के पिता फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। जब जीनत 13 साल की थी तभी उनके पिता इस दुनिया से चले गए थे। 19 साल की उम्र में जीनत मॉडलिंग करने उतर गई थी और मिस एशिया पैसिफिक का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय भी बनी। लेकिन वो पत्रकार बनने के लिए मुंबई आई थी। इसके बाद वो पत्रकारिता करने भी लगी, लेकिन जब देवानंद ने ऑफर दिया तो फिल्मों में उतर आई। जीनत को देवानंद की खोज माना जाता था क्योंकि अपनी पहली फिल्म द एविल विद इन में इन्होंने देवानंद के साथ काम किया था। ये फिल्म अंग्रेजी भाषा में थी और 1970 में रिलीज हुई थी। 1971 में उन्हें फिल्म हलचल में छोटी सी भूमिका मिली। इसी साल जब देवानंद साहब ने अपनी फिल्म हरे रामा हरे कृष्ण बनाई तो अपनी बहन के रोल में जीनत को ही चुना था, जो कि एक ग्लैमरस रोल था। इसी साल फिल्म हंगामा में भी वो नजर आई, लेकिन देव साहब ने 1973 में अपनी फिल्म हीरा पन्ना में अपने अपोजिट लीड हीरोइन में लिया, जिससे उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान मिली। इसके बाद तो जीनत की किस्मत का दरवाजा खुल गया। इसी साल उन्हें यादों की बारात, धुंध और रोटी कपड़ा और मकान में देखा गया। कहा जाता है कि 50 वर्षीय देवानंद अपनी से आधी उम्र की इस हीरोइन के दीवाने थे, इसीलिए उन्होंने बदनाम डायरेक्टर B.R. इशारा की फिल्म प्रेम शास्त्र में उनके अपोजिट काम करने तक स्वीकार कर लिया था। इस साल देवानंद ने जीनत को लेकर फिल्म इश्क 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 भी बनाई। 1974 में जीनत राजेश खन्ना के साथ अजनबी और शम्मी कपूर के साथ मनोरंजन में भी नजर आई। 1975 में देवानंद ने वारंट में भी जीना अमान के अपोजिट हीरो की मुख्य भूमिका निभाई। इसी साल चोरी मेरा काम और अगले साल दीवानगी में वो शशि कपूर के अपोजिट लीड रोल में नजर आई। दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल मानी जाती हैं। 1977 में उनकी मुख्य भूमिकाओं वाली 7 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें से 2 देवानंद के साथ थी। इसके अलावा राजेश खन्ना के साथ भी 2 फिल्मों में जीनत अमान देखी गई थी। 1977 में आई फिल्म धर्मवीर में वो धर्मेंद्र के अपोजिट थी, जिसने खासी प्रशंसा बटोरी थी। इसके बाद वो धर्मेंद्र के साथ एक और फिल्म शालीमार में भी उतरी, जिसमें बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक दिखाई दी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी उनकी चर्चा देवानंद के साथ ही बनी रहती थी। इस सब पर तब विराम लगा जब 1978 में वो सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में बोल्ड और बिंदास अंदाज में नजर आई और राज कपूर के कैंप में जा पहुंची। इसके बाद वो देवानंद के साथ कभी नजर नहीं आई। 1978 भी उनके लिए काफी सफल रहा था। इस साल वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म डॉन में नजर आई, जो कि सुपर हिट रही थी। इसके अलावा हीरालाल पन्नालाल, चोर के घर चोर, ग्रेट गैम्बलर, दोस्ताना, कुर्बानी, राम बलराम, टक्कर, अली बाबा 40 चोर, बॉम्बे 405, अब्दुल्ला, इंसाफ का तराजू उनकी सफल फिल्में रही। इंसाफ का तराजू उनके बोल्ड अंदाज और साहसिक किरदार के लिए चर्चित रही। वहीं अब्दुल्ला उनके जिंदगी में गम और खुशियां दोनों लेकर आई। 1981 में जीनत ने धर्मेंद्र के साथ 3 फिल्में क्रोधी, कातिलों के कातिल और प्रोफेसर प्यारेलाल में काम किया। तीनों फिल्में सफल रही थी। इसी साल अमिताभ बच्चन के साथ सुपरहिट फिल्म लावारिस में भी उन्होंने काम किया। राज कपूर साहब के साथ भी उन्होंने गोपी चंद जासूस में काम किया था। 1984 के बाद उन्हें मुख्य अभिनेत्री के साथ सहायक अभिनेत्री के भी किरदार मिलने लगे थे। इस साल उनकी फिल्म कसम भवानी की, अमीर आदमी गरीब आदमी और यादों की कसम रिलीज हुई, जिन्होंने साधारण कारोबार किया। 1986 में चेतन आनंद की फिल्म हाथों की लकीरें और बात बन जाए में मुख्य किरदार निभाया था। B.R. इशारा की औरत भी काफी ज्यादा चर्चित रही। बाद में वर्षों में जीनत अमान ने काम करना बंद कर दिया और उन्हें लीड रोल मिलना भी कम हो गए। फिल्म के अलावा उन्होंने टीवी सीरीज भी की। जीनत में अपनी अदाकारी से आधुनिक और बोल्ड नायिका की वो छवि छोड़ी जो बॉलीवुड में एक मिसाल है। जीनत ने पर्दे पर चाहे जितने भी बोल्ड किरदार क्यों न निभाए हो, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें बिल्कुल कट्टर माना जाता था। उनके निजी जिंदगी में चाहे कितने भी भूचाल हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि जीवन साथी के मामले में धर्म की दीवार बीच में न आए। हालांकि अपने प्रेम प्रसंग को लेकर वो काफी कंट्रोवर्सी में घिरी रही। देवानंद ने अपने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि उन्हें जीनत बहुत पसंद थी, लेकिन उनकी प्रेम कहानी अंत तक नहीं पहुंच सकी। दरअसल होटल ताज में देवानंद साहब ने जहां जीनत को प्रपोज करने की तैयारी कर रखी थी, राज कपूर साहब ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए इस होटल में पार्टी रखी थी। कहते हैं पार्टी में राज कपूर नशे में झूम रहे थे। जब जीनत उनके साथ बाहों में झूमने लगी तो देवानंद साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका दिल टूट गया। जीनत के राज कपूर कैंप में शामिल होने की खबर से देव साहब पहले ही टूट चुके थे और इस रिश्ते का वहीं अंत हो गया। जीनत ने अपनी मर्जी से अपना पहला जीवन साथी चुना, संजय खान, जो फिल्म अब्दुल्ला की शूटिंग के दौरान दोनों काफी करीब आ गए थे। संजय पहले से शादीशुदा थे और 3 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन जीनत ने फिर भी उनसे रिश्ता बना लिया। बात 1978 की है जब फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जैसलमेर में हुई थी। कहते हैं कि 30 दिसंबर 1978 के दिन दोनों ने 2 गवाहों की मौजूदगी में शादी कर ली थी। खुद जीनत ने एक इंटरव्यू में यह कबूला था कि उन्होंने संजय से शादी कर ली थी। एक बार जब संजय बीमार पड़े तो जीनत विदेश में शूटिंग कर रही थी और सबको छोड़ छाड़ कर अपने बीमार प्रेमी को देखने आ गई। बताते हैं कि इन दोनों की लव स्टोरी उस समय काफी चर्चा में रही थी। हालांकि जीनत के करीबी कहा करते थे कि संजय सिर्फ जीनत का इस्तेमाल कर रहे थे। फिल्म अब्दुल्ला के बाद संजय जीनत को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देंगे और ऐसा ही कुछ हुआ। अब्दुल्ला की रिलीज से पहले ही ये हो गया था। संजय खान फिल्म अब्दुल्ला का एक गाना दोबारा शूट करना चाहते थे और उसके
के लिए इन्होंने जीनत को फोन किया। जीनत उस वक्त अपनी अगली फिल्म की शूटिंग लोनावाला में कर रही थी। वो फोन पर नहीं आ पाई। इसके बाद वो जब संजय से मिलने घर पहुंची तो बताया गया कि सभी लोग एक पार्टी में गए हैं जो ताज होटल में हो रही है। जीनत संजय से मिलने पार्टी में पहुंच गई। संजय जीनत को पार्टी हॉल से लगे एक बगल में कमरे में ले गए और उनकी बात सुने बगैर उनकी पिटाई करने लगे। संजय जानवरों की तरह जीनत को पीट रहे थे और पार्टी में आए लोग ये सब कुछ देखते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक संजय ने जीनत पर धोखे का इल्जाम लगाया था। जीनत को बचाने जब उनकी हेयर ड्रेसर गई तो संजय ने उसे भी धक्का देकर कमरे से बाहर कर दिया। संजय ने एक कुर्सी उठाकर जीनत को मारा और उस दौरान उन्हें बहुत चोट भी आई। कहते हैं कि जब संजय उनकी पिटाई कर रहे थे तो उनकी वाइफ जरीन भी साथ थी और उन्होंने भी जीनत पर हाथ उठाया था। कहते हैं कि इसी मारपीट में जीनत की आंख में चोट लग गई थी जिसका जख्म जिंदगी भर रहा। बाद में होटल स्टाफ में बीच बचाव किया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। 8 दिन तक वो बिस्तर पर रहीं और उनके जख्म भरने में 2 महीने लग गए थे। उस वक्त जीनत डिप्रेशन में आ गई और महीनों तक उनका इलाज चलता रहा। जीनत ने संजय के खिलाफ पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वो संजय से प्यार करती थी और संजय को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी और दोनों का रिश्ता इस तरह से खत्म हो गया। बताते हैं कि इसके बाद जीनत के नजदीकियां पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान से बढ़ने लगी थी, लेकिन इमरान दिल फेंक किस्म के थे, इसीलिए दोनों की लंबी नहीं चल सकी। इसके बाद उन्होंने 1985 में अभिनेता मजहर खान से शादी की। मजहर की तीसरी शादी थी। हालांकि जीनत के अनुसार उनकी ये शादी खुशहाल थी और उनके 2 बच्चे भी हैं। मजहर की मौत 1998 में हो गई थी जो जीनत से 4 साल छोटे थे। 2018 में जीनत ने बिजनेसमैन अमन खन्ना उर्फ सरफराज पर रेप और धोखाधड़ी का आरोप लगाया। मुंबई पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज की गई जिसके बाद सरफराज को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कोर्ट जाकर पता चला कि सबूत कह रहे हैं जीनत ने सरफराज से शादी की थी और मौलवी ने भी गवाही दी थी। शादी के वक्त सरफराज 33 और जीनत 59 साल की थी। सरफराज 2 साल की जेल काटकर अब बेल पर बाहर आ चुके हैं और जीनत हर्जाना देकर मामले को रफा दफा करना चाहती हैं। वैसे आपको जीनत अमान कैसी लगती हैं? उनकी एक्टिंग के बारे में आपको क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।